गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम पाठ 2 भोजन के तत्व कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क हमारे भोजन में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। सही उत्तर है आपका 7। ख दिया है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। सही उत्तर है आपका सूरज की रोशनी। ग है पानी हमारे शरीर के वजन को प्रस्तुत करता है। 70%। कितने परसेंट पानी होता है हम लोग के शरीर में? 70%। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क हमारे शरीर के विकास और कार्यकलाप के लिए जरूरी रसायनों को पोषक तत्व कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा पोषक तत्व। दूसरा है आवश्यक घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और रेशे हैं। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी और रेशे। ग दिया है आयरन के सेवन से एनीमिया ठीक हो सकता है। रिक्त स्थान में आएगा आयरन। घ है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। रिक्त स्थान में आएगा विटामिन डी। न दिया है विटामिन और प्रोटीन से युक्त भोजन को शरीर निर्माणकारी भोजन कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा विटामिन और प्रोटीन। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्न की व्याख्या कीजिए। पोषक तत्व, संतुलित आहार, अभावजन्य रोग, रेशे और मोटापा। देखिए आगे उत्तर। पहला दिया है पोषक तत्व। हमारे भोजन में 7 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, रेशे, खनिज। ये सभी पोषक तत्व अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमें पोषक तत्वों से युक्त भोजन खाना चाहिए। दूसरा दिया गया है आपको संतुलित आहार। संतुलित आहार अर्थात ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उनके उचित अनुपात में शामिल किया जाता है। ग दिया है अभावजन्य रोग। किसी भी पोषक तत्वों की कमी विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकती है, जिन्हें अभावजन्य बीमारी कहा जाता है, जैसे रिकेट्स, स्कर्वी, घेंघा आदि। घ दिया गया है आपको रेशे। रेशा भोजन का वह हिस्सा होता है जिसे शरीर द्वारा पचाया और अवशोषित नहीं किया जा सकता। यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर को साफ करता है। अगला आगे दिया है आपको मोटापा। मोटापा एक बड़ी चिंता है। गलत भोजन करने की आदतें इसका मुख्य कारण है। जंक फूड, फास्ट फूड और तला हुआ भोजन मोटापे का कारण बनता है। शीतल पेय पीना भी इसमें शामिल होता है। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क दिया है आपको हमारे शरीर को उचित कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का नाम दीजिए। उत्तर है आपका भोजन में 7 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज, छठा पानी और सातवां रेशे। अगला प्रश्न दिया गया है ख कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कैसे हैं? उत्तर 2 है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये वास्तव में शर्करा और स्टार्च है। ग्लूकोज जैसे शक्कर तत्काल ऊर्जा प्रदाताओं के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर स्टार्च जटिल रूप है और ये धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से युक्त कुछ खाद्य उत्पाद हैं आलू, चावल, गेहूँ, केले, रोटी, चीनी, शहद, गुड़ और दूध। दूसरा दिया है वसा। वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से 2 गुनी अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये वसा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में संग्रहित होते हैं और जब हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब इन वसा का उपयोग किया जाता है। वे हमारे शरीर को भी गर्म रखते हैं। वसा से युक्त खाद्य पदार्थ हैं सभी दुग्ध उत्पाद जैसे घी, मक्खन, क्रीम, पनीर इत्यादि।
और सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, मांस, मछली, सूखे मेवे जैसे मूंगफली, बादाम, काजू आदि। प्रश्न नंबर 3 दिया है आपको ग, शरीर निर्माणकारी भोजन से आपका क्या मतलब है, कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए उत्तर 3, प्रोटीन आमतौर पर हमारे शरीर के कार्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। हमारा शरीर छोटी कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं प्रोटीन से बनी होती है। नई कोशिकाओं को बनाने और पुरानी कोशिकाओं को बदलने के लिए शरीर को बहुत सारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये विशेष रूप से बढ़ते और बीमार लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। हमें दूध, पनीर, मांस, मछली और अंडे से पशु प्रोटीन मिलती है। पौधे प्रोटीन दालों, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, जौ और सूखे फल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बच्चों को अधिक प्रोटीन लेना चाहिए क्योंकि उनके शरीर बढ़ रहे होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका घ दिया है, विटामिन हमें कैसे मदद करते हैं। उत्तर घ देखिए। चौथा, विटामिन बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है, फिर भी वे हमारे शरीर के उचित कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे आँखों और त्वचा को सही रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे मजबूत दांत और हड्डियों के लिए आवश्यक हैं। वे हमारे तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र के उचित कामकाज में भी सहायक होते हैं। आगे दिया है आपको प्रश्न नंबर 5। एक बढ़ते बच्चे को किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। एक संतुलित भोजन की सभी 3 श्रेणियां यानी ऊर्जा देने, शरीर और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ सही संयोजन और अनुपात में है। संतुलित भोजन उम्र और लिंग से भिन्न होता है। सब विभिन्न समूहों के लोगों और अलग अलग समूहों में अलग अलग भोजन के विभिन्न संयोजन की आवश्यकता होती है। आपके आयु वर्ग के बच्चे के लिए एक संतुलित भोजन में 2 गिलास दूध, 1 अंडा, 3 से 4 चपाती, चावल से भरा 1 या 2 कटोरी, हरी सब्जियां और दालों के 1 से 2 कटोरे प्रतिदिन शामिल होना चाहिए। यहाँ आपका पाठ 2 समाप्त होता है। आप लोग अपनी फेयर कॉपी में पाठ 2 लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।